बहुगुण निधिर्लोभ रहिता प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा सुविद्या वागीशा निजगुरुकृतिक्रान्त प्रवणा मुनिशै संवद्य विदितमहिमा मङ्गलकरा चिरञ्जीव्यादेशा भवभयमृता मौलिशिखरा प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे विद्यासागर आचार्य प्रतितो भुवनत्रये ससंघाय नमस्तस्मै नमो नमः विद्यासिन्धुवष्टकमिदं भक्त्या भागेन्दुना कृतं महापुण्यप्रदं लोके याति सदा सुखे। बोली अहिंसा परमो धर्म की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सुनीता गीतिका पेज नंबर 30। चिन्मय धन के धनिक रहे हैं शिव सुख के जो जनक बने विरागता के सदन जिने हो नमन सदा यह कनक बने लिखी गई यह अल्प ज्ञान से नीति शतक की रचना है रोग शोक ना रहे धरा पर। चलिए बस 10 तक अपन ने पढ़ लिया था, आज 11वां पढ़ते हैं। पापार्जन तन मन बच से हो पाप तनक ही तन से हो विदित रहे यह सबको तन से पाप अधिक वाचन से हो कहूँ कहाँ तक मन की स्थिति में पाप मेरु सम मन से हो करे नियंत्रण मन का हम सब धर्म कार्य बस मन से हो। अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हमारे पास 3 साधन हैं जिनके माध्यम से पापों का अर्जन होता है, मन, वचन और तन। तो यहाँ पर शरीर से तो पाप उतना नहीं होता जितना कि वचनों के द्वारा होता है। जैसे अभी अपन बैठे 1 घंटा, अब शरीर से कोई हिंसा नहीं हो रही, ना किसी प्रकार की शरीर की विकृतियाँ हैं, शांति से बैठे अपन सुन रहे हैं, लेकिन वचन तो फिर भी चल रहा है। अब वचन में कई बार अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, वचनों के माध्यम से कुछ विकृतियाँ आ सकती हैं। तो तन की अपेक्षा देखा जाए तो वचनों से पाप अधिक होता है। पाप तनक ही तन से हो, तनक माने थोड़ा। विदित रहे यह सबको ज्ञात रहे कि तन से की अपेक्षा पाप अधिक वाचन से हो। और फिर अंत में जो मन बचा है, मन की स्थिति कहाँ तक हम कहें, क्योंकि तन और वचन तो फिर भी ठीक है, मन तो स्वच्छंद है, उसको तो कोई बंदिश। यहाँ बैठे बैठे भी कितने देर के लिए बाहर चला जाता है, कहाँ घूम आता है, कहाँ कहाँ परिणति इसकी हो जाती है। सो मन की स्थिति के जैसे सुमेरु पर्वत होता है, इतना महान अधिक बंध जो होता है मन के द्वारा ही होता है। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और जितना हो सके धर्म कार्य में मन लगाना चाहिए। अपने मन को जितना आप धर्म कार्य में लगाएंगे उतना वो बुरे विचारों से बचेगा। तो यही समझना चाहिए। फिर भी इसमें एक दूसरा पक्ष अपन ये भी समझते हैं कि कहना चाहिए आपको क्वांटिटी की बल्कि कहना प्रक्रिया की अपेक्षा तो मन से ज़्यादा पाप के क्षण आते हैं। वचन में कम समय और तन में और कम समय होता है जिसमें हम पाप अर्जन करते हैं। किंतु दूसरा पक्ष ये भी समझना चाहिए, मन से किया हुआ पाप बहुत जल्दी दूर हो सकता है। वचन में आया हुआ पाप थोड़ा और टाइम लगेगा और तन से अगर वो पाप कर लिया तो वह तो वज्र कहना चाहिए और कठिन रूप से आत्मा के साथ चिपक जाता है।
जैसे उसका उदाहरण है, हमने रात्रि भोजन का त्याग, रात में खाने का मन में भाव आया तो उसमें पाप कितना होगा? कायुसर करने से वो पाप दूर हो सकता है। किंतु देखो यार, हम सबको रात में खाना खाना चाहिए, भले नहीं खाया किंतु बोल दिया तो वचन से उत्पन्न हुआ पाप उससे ज़्यादा हो गया, और खाने लगे तो वो रात्रि भोजन का पाप और कई गुना बन गया। अन्यथा जैसे इस जो मूल महाराज का, आचार्य महाराज का कहना ये है कि मन की आवृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं इस अपेक्षा से। लेकिन ये भी समझना कि मन के द्वारा जो किया हुआ पाप है ना, वो बहुत जल्दी धुल भी जाता है। आज लोग त्याग और संयम से इसलिए भी दूर हो जाते हैं कि हमारे मन में तो पाप छूटता नहीं है, हम बाहर से कैसे करें। तो मन से पाप एकदम नहीं छूटता, और मन में अगर पाप आ भी जाए तो कायसर करने मात्र से वो दूर हो जाता है। इसलिए पहले तन और वचन से तो छोड़ो। संकल्प कब लेते हैं? शरीर का संकल्प लिया, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, ये शरीर और वचन से ले लिया। इसके बाद भी मन में तत्संबंधी परिणामों में विकृति आ भी जाती है तो ये वो कायुसर्ग आदि से दूर हो जाती है। इसको ऐसा भी समझ लेना चाहिए। अन्यथा भैया मन से पाप ज़्यादा होता है नहीं, मन से ज़्यादा उसकी आवृत्तियाँ होती हैं, उसमें ज़्यादा पाप आसक्त, चंचलता, तीव्रता होती है उसकी इस अपेक्षा से। मतलब जैसे कहा ना, बार बार मन में आ जाएगा। मन की इतनी स्थिरता नहीं है, एक क्षण में मन 100 बार उठ के चला जाएगा, लेकिन वचन से नहीं जा पाओगे। अभी इतने 1 घंटे यहाँ बैठे, इतनी देर में मन कितने बार भाग गया कोई भरोसा। किंतु तन तो बैठे ही है 1 घंटा से, और वचन से थोड़े बहुत अपने बतिया भी लिए, लेकिन फिर भी एक प्रकार से शरीर तो स्थिर है। तो शरीर की चंचलता कम है, वचन की उसकी अपेक्षा ज़्यादा है, मन की चंचलता और कई गुना ज़्यादा है। तो जितने मन चंचल होगा उतना पाप का अर्जन ज़्यादा होगा। ये विवक्षा यहाँ पर कहने की। दान धर्म में रत होने से शोभा पाता वह भोगी, ध्यान कर्म में रत होने से शोभा पाता वह योगी। पात्र बना है निरीह बनना है जिन वरने, नरक द्वार है इच्छा ज्वाला, हमें कहाँ है ऋषिवर में। अब देखिए, यदि ग्रस्त हैं जिसने पंचेंद्रिय के विषय भोग में जो लगा हुआ है, उसको दान धर्म में लीन रहने से उसकी शोभा होती है। जिसने धन कमाया है और पंचेंद्रिय के विषय भोग में लगा ही हुआ है, अब उसकी शोभा किससे है? दान करने से। कमाया है तो दान भी करो, अर्थोपार्जन किया है तो उसको पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही नहीं लगाओ, कुछ सत्य पात्र आदि के लिए दान पुण्य भी करो, तो उससे ग्रस्त की शोभा है। और जो योगी बन गया, जिसने धन कमाना छोड़ दिया, किसी प्रकार के धन आदि का संग्रह करना भी इसने छोड़ दिया, अब ऐसे योगी की शोभा तो ध्यान कर्म में लीन होने से, अर्थात वो योगी जितना ध्यान में लीन रहेगा उतनी उसकी शोभा है। अब योगी की शोभा दान से नहीं है, योगी की शोभा तो ध्यान से है। जब गुरु महाराज के दर्शन करने आप जाओ, यदि वो ध्यान में बैठे हैं तो समझना ये योगी की श्रेष्ठ दशा है, इनका हमें दर्शन करके लाभ ले लेना चाहिए। बोल रहे हैं तो ये तो सेकंड स्टेज है। ये वास्तव में जितने भी पुराण आदि ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो जब साधुओं के पास गए तो वो ध्यान में बैठे थे तो वो भी बैठ गए, फिर धीरे से कुछ देर में जब वो ध्यान से उठे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब शुरू से आते से बैठे, हाँ महाराज आशीर्वाद दो लोगों को ये अच्छा लगता है कि महाराज जैसे हमने नमोस्तु करी नहीं, बढ़िया आशीर्वाद मिल जाओ, बतियाना शुरू करो। नहीं बोले तो महाराज मौन है क्या, महाराज बीमार लग रहे अरे अब ये साता तो पकड़ो तो ना, 1 मिनट तुम तो बोलो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि साधु श्रावक बोले नहीं और साधु बोलने लग जाए, ये भी एक बहुत अटपटी बातें हैं। लेकिन श्रावकों की भी आजकल बहुत से लोगों को इस प्रकार से ईगो रह जाता है
कि हम जाते से महाराज अरे क्यों कहाँ से आए कितने दिन रहे, तो लेकिन वास्तव में विपरीत कथन है। हम इस विषय में सोचते हैं कि कभी भी श्रावक आए और वो निवेदन करे दो शब्द, महाराज कैसा आपका रत्नत्रय है, कैसा स्वास्थ्य है, बहुत दिनों से हम आपके दर्शन का योग नहीं मिला, आज आप आए, धन्य है। तो ऐसे कोई, अब वो तो कुछ बोले नहीं श्रावक साधु, अरे भैया बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ आए, लगता है भूल गए, ऐसा। अब अच्छा श्रावक भी इसमें अभिमान में डूब जाता, ईगो में डूब जाता कि अरे हमारे पहुँचते से साधु महाराज बोले हाँ वो आके पट्टा खड़ा रहता, हमें तो खड़े तो रहो, कौन हमें तुमसे लेना एक न। फिर वो 5 मिनट बाद धीरे से बोलता है कि महाराज हम इधर से आए, ठीक है ये होना चाहिए, लेकिन ये बहुत इसमें विपरीत हो गया। अब तो जैसे ही श्रावक पहुँचा नहीं, साधुओं ने प्रशंसा करना शुरू कर दी और वो इतना फूल जाता है कि उसको लगता है कि ये गलत चीज़ है। जो साधु की शोभा तो ध्यान कर्म से, ध्यान स्वाध्याय, आचार्य महाराज के बाद जब कभी भी जाओ तो पुस्तक पढ़ते मिलते थे या ध्यान करते मिलते, लगता था हाँ रतनलाल बेनाड़ा जी ने बताया मैं कैसे जुड़ा, मेरी साधु पर उतनी आस्था थी नहीं, क्योंकि सब तो एक बार थोबन जी में वो पहुँचे और जब थोबन जी में पहुँचे तो वहाँ पर कमेटी वालों को उन्होंने कहा हम लाइक कुछ दान आन की बात करें, तो बोले चलो हम आचार्य महाराज के पास ले चलते हैं। बड़ी प्रसन्नता की सेठ जी आए, अब आचार्य महाराज के पास पहुँचे तो वो अपने मंदिर में किनारे पे बैठे स्वाध्याय कर रहे थे। अब वो कमेटी वाले इनको लेके नहीं, आचार्य महाराज तो पुस्तक लेके पढ़ने में लगे, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटा हो गया। अब आचार्य महाराज कुछ बोले नहीं। अब ये कमेटी वाले बड़े कुचर गए, आचसी तो देखे नहीं रहे क्या कहें, बोले वो कुछ सोचते रहे। आचसी अब मुझे लगा कि अब मुझे गुरु मिल गया, मैं जिस गुरु की तलाश कर रहा था वो गुरु मुझे आज मिल गए, जो कि वो अपने आप में लीन है। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं उन आधे घंटे 20 मिनट के चक्कर में फिर मुझे लगा कि हाँ आज मुझे जो जैसे गुरु में चाहता था या आगम में पढ़ता था, ज्ञान ध्यान तपो रखता। फिर बाद में उन्होंने कहा हाँ महाराज जी आ रहे तो आशीर्वाद, फिर आज हाँ आशीर्वाद दे दिया और ख़त्म। तब मुझे फिर मैं उनसे जुड़ता चला गया, ऐसा उन्होंने बताया। तो होना तो यही चाहिए कि साधु के ज्ञान ध्यान में लीनता होती है तो उससे अलग प्रकार की प्रभावना होती है और शोभा से उसी में है, ज़्यादा बतियाने में साधु की शोभा नहीं। महाराज बोलते नहीं, क्या बोले बताओ, अब तुम 4 बातें बोलो तो हम एक बोलें तो प्रशंसनीय है, और तुम एक बोलो हम 4 बोलें तो क्या कि साधु की इसमें क्या शोभा। साधु की शोभा तो जितने कम वचनों में वो अपना काम निकाल ले और उसका आशीर्वाद दे दे, बस मुस्कान से ही काम चलता है। तो बोलो क्यों, साधु की मुस्कान से ही श्रावक का उद्धार हो जाता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत ये सब बातें भी बहुत दुर्लभ होती चली जा रही हैं। पात्र बना है निरीह बनना गुण माना है। यदि आप पात्र बने हैं, साधु बने हैं, तो निरीह वृत्ति आपके भीतर आना चाहिए। निरीह व्यक्ति माने किसी प्रकार की इच्छा नहीं, निरीह ही माने होता है इच्छा से। ये गुण हैं, जैसे आप नरक द्वार है इच्छा ज्वाला, हमें कहा है, तो इच्छा जितनी है वे सब नरक का द्वार है। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी दुर्गति का निमित्त बनेगा। इसलिए निरीह बनो। साधु बनने के बाद इच्छाएं बिल्कुल कम होना ही नहीं चाहिए। इच्छा ही तो परिग्रह है। कुंदकुंज स्वामी ने लिखा है अपरिग्रहो अनिच्छो, जो अनिच्छक है वो अपरिग्रह है। साधु की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और नहीं होती तभी आनंद आता है। महाराज जी ने कुछ नहीं, वही चीज़ पहले अच्छी लगती थी, अब उसकी कोई इच्छा नहीं। भोजन पानी में भी जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो नहीं। इच्छा ही सबसे ज़्यादा दुख और दुर्गति का कारण है, और जिसकी इच्छा चली गई वो निष्परिग्रही हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो साधु के जीवन में अनिच्छक होना ये उसका एक गुण माना है। जितना निरीह साधु होता चला जाएगा, निरीह माने कोई अपेक्षा भी नहीं, आओ तो वेलकम और नहीं आओ तो भीड़ कम, बात करो तो 2 बतिया लिया, नहीं तो भैया तुम अपना जाओ। ज़्यादा इच्छा नहीं रखना। उनने क्या बहुत दिन हो गए तेरा, एक बार फ़ोन तो लगवाओ हो रहा है, ये सब हो रहा है। अन्य कहता तो क्या करें, लेकिन ये सब हमें कई बार ऐसा लगता है हमारा सौभाग्य है कि ये सब बातें अपनों को समझ में आ रही हैं, और हम 20 24 25 साल हो गए लेकिन सब बातों से बहुत दूर हैं।
आज भी अपनों ज़्यादा कोई इच्छा नहीं होती, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ो, आ गए तो बतला रही है। नहीं महाराज इतने दिन हो गए, हमें आपको हमारी याद आती कि नहीं आती? कहाँ? अरे जिन्होंने पैदा किया 20 साल पाला पोसा, उनकी याद नहीं आती, तुम्हें क्या करें याद करके बताओ? और तुम हमें याद करोगे तो तुम्हारा भला, और हम तुम्हारी याद करोगे तो हमारा बुरा है। तुम साधु को याद तुम्हारा भला, ऐसी स्थिति है। फिर भी निरीह बनना, साधु बनिए, गुण माना है। कृषक कृषि का कार्य करे व ध्येय धान्य का लाभ रहा, किंतु घास का ध्येय रहा तो संग सहित सागारी हो या संग रहित अनगारी हो, भव क्षय करने धर्म निरत हो, शिव सुख के अधिकारी। अब जैसे किसान खेती करता है, उसका उद्देश्य धान्य की प्राप्ति होना चाहिए, लाभ रहा है तो घास का ध्येय रहा तो हास का पात्र बनेगा। जैसे किसी ने गेहूं की फसल बोई तो उसका उद्देश्य घास होना चाहिए कि गेहूं होना चाहिए? गेहूं यदि उसका उद्देश्य है तो वह प्रशंसनीय है, और यदि मान ली घास का प्राप्ति का उद्देश्य बन गया तो वही किसान हंसी का पात्र बन जाता है। इसी प्रकार संग सहित सागारी हो अर्थात ग्रस्त हो अथवा संग रहित अनगारी मुनिराज हो, दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए धर्म करने का? भव क्षय, हमारे संसार के दुखों का नाश हो। ऐसा यदि करते हैं तो वास्तव में वो मोक्ष सुख का अधिकारी बनता है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति धर्म करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम धर्म करेंगे तो हमें अच्छा वैभव मिले, संपत्ति मिले, पत्नी मिले, परिवार मिले, ये उद्देश्य ना होकर के हमारे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ये हमारी क्रियाओं का उद्देश्य बना के हम करेंगे तो सारी की सारी क्रियाएं मोक्ष मार्ग की साधक बनेंगी और सच्चे सुख का कारण बनेंगे। वहीं हमने पंचेंद्रिय के विषय वो को अगर लक्ष्य बना के धार्मिक क्रिया करना प्रारंभ कर दिया तो उस किसान के समान हम हंसी का पात्र बनेंगे, जो कि घास फूस का उद्देश्य बना के खेती कर रहा है। ये तो निश्चित है, जब गेहूं की आपको खेती का लाभ होगा तो घास फूस तो स्वयं में मिलेगा। जैसे जैसे कर्म क्षय दुख क्षय का उद्देश्य बना के आप धर्म करेंगे तो संसारिक पांचेंद्रिय के विषय भोग तो स्वयं ही मिलते चले जाएंगे, इसकी याचना करना ही नहीं है। जब बीज बोया है तो घास तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन घास के लिए बीज बो दिया ये तो अज्ञान हो गया। इसीलिए बार बार हमें समझना चाहिए कि क्रियाओं के पीछे हमारा उद्देश्य एक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हम क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं? कर्म क्षय के लिए। हम क्यों आहार दान दे रहे हैं? कर्म क्षय के लिए। हम क्यों पूजन स्तुति करते हैं? कर्म क्षय के लिए। ये एक उद्देश्य अगर हमारा बन गया तो हर क्रिया हमारे लिए मोक्ष मार्ग का साधक बनेगी। हम ना आप लोग मंदिर सुबह से आते हैं, स्नान करके आते हैं, क्यों स्नान कर रहे हैं? कर्म क्षय के लिए। अरे हम हाँ, स्नान भी कर्म क्षय के लिए कर रहे हैं। जब स्नान करेंगे तभी तो पूजन अभिषेक करेंगे ना, और पूजन अभिषेक कर्म क्षय के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए वो नहाना भी आपका पुण्य बंध का कारण हो जाएगा। अब उस उद्देश्य हमारा सही है। अब उस समय मान लीजिए थोड़ी बहुत अपनी सावधानी रखते हुए भैया जितना कम से कम में काम चले तो ये और ज़्यादा अपने पुण्य बंध का। तो क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। बस यहीं आज हम सबकी स्थिति बिगड़ रही है कि बस उनने कहा उल्टी सीधी बातें बता दो, बहुत जल्दी व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है। और कर्म क्षय की बात बता दो, रहन तो किसने देखा कर्म लेकिन आचार्य महाराज यही बताते हैं। चलिए, माँ है सागारी माने आप सब लोग हैं, आगार माने घर सहित, जिनके पास घर गृहस्थी है वो सागारी, और मुनि महाराज कहलाते अनगारी, जिनके पास कोई आगार माने घर गृहस्थ नहीं है। बल्कि मकान आपसे तो बड़ा है जहाँ हम लोग रहते हैं मोहता भवन कितना बड़ा है बताओ? इतना है किसी का घर? इतने में तो 5-10 परिवार रह लो।
लेकिन होते के बाद भी हम अनगारी हैं, क्योंकि जब निष्ठापन हुआ और आई एम फ्री 1 2 3 तुम लोगों का भरोसा नहीं है भाई। भाई वो छोटा सा मकान है तो भी राग है उसमें, इसीलिए वो सागाग्रस्त जो है सागारी कहलाता है, और मुनिराज अनगार कहलाते हैं, अनगारी। महाव्रतों में महा रहा है, मुनियों का व्रतशील रहा, इंद्रिय विषयों में रसना का, विजय मुक्ति सुख झील रहा। सब दानों में अभय दान ही श्रेष्ठ रहा, वरदान रहा। सब धर्मों में धर्म अहिंसा, मान्य रहा मन मा। अब महाव्रत जो हो गए, 5 महाव्रत होते हैं, इन व्रतों में मुनियों का व्रत शील व्रत सर्वश्रेष्ठ माना है। शील व्रत माने क्या हो गया? ब्रह्मचर्य व्रत। 5 महाव्रत हो गए, अहिंसा व्रत, सत्य है, अचौर है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कोई है तो शील यानी ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ होते हैं, एक तो अपने आत्म स्वरूप में लीन होना ब्रह्मचर्य है, अथवा दूसरा गृहस्थाश्रम की अपेक्षा जो मुख्य रूप से राग और संसार का कारण बनते हैं, ऐसे स्त्री आदि का पूर्ण रूप से त्याग कर देना। जिन्होंने विवाह किया था वो अपनी स्त्री और पर स्त्री सभी का त्याग करते हुए, और जो ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करते, अथवा जिन्होंने विवाह आदि नहीं किया और शुरू से मुनि व्रत धारण कर लेते, बाल ब्रह्मचारी होकर, उनका भी स्त्री आदि के माध्यम संबंध से होने वाले राग का पूर्णतः त्याग कर देना, ये उत्कृष्ट शील माना जाता है। ये व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, क्योंकि और धन पैसा छोड़ना फिर भी सरल है, किंतु स्त्री संबंधी या स्त्रियों का पुरुष संबंधी राग को छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए वैष्णव दर्शन आदि में साधु बन जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन उसके बाद की उनकी धर्म पत्नी नहीं छूटती। इसीलिए सीता, राम, राधा कृष्ण, ये सब क्यों? क्योंकि स्त्री संबंधी राग को छोड़ना बहुत कठिन होता है। मात्र एक जिन शासन है जहाँ पर के हमारे अरिहंत आदि तीर्थंकर भगवंतों ने इस ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया, अन्यथा जितने भी कल्पित आज देवी देवता हैं वो साथ में अपने भगवती को लिए हुए हैं। साधु बनने के बाद भी वह अपने उनके साथ में जो ऋषि कन्या वगैरह कहते हैं ना, वो जो पत्नियां, वो उनकी साथ में होती हैं। इसीलिए कहा ये सारे के सारे व्रतों में शील व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो इसका पालन करते हैं अपने आप में बहुत पुरुष कहना चाहिए पुरुषार्थ उनका माना जाता है। हाँ, स्त्री के बिना यज्ञ नहीं कर सकती। जैसे अभी अपने यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर स्त्री होना चाहिए, तभी तो इंद्राणी बनेंगे। अकेले इंद्र क्या काम के? तो इंद्राणी विधान अनुष्ठान आदि में पति पत्नी की मुख्यता तो मानी जाती है। तो इंद्राणी प्रमुख माता पिता जब कभी बनेंगे तो मांगलिक कार्यों के लिए पति पत्नी का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी एक बार आपको बताया था कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो चारों पुरुषार्थ करने वाले ही होते हैं, बिना ब्याह करे वाले तीर्थंकर नहीं बनते। वो तो 5 है हुंडा और सर्पणी का दोष है, अन्यथा ये ब्याह कराना बुरा नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं, अब तो हमारी पक्की धारणा बन गई है कि विवाह कराना पाप से बचने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो बेटा बेटी सही उम्र में विवाह बंधन में बन जाते हैं वो सैकड़ों पापों और अनर्थों से बच जाते हैं। इसलिए हर सच्चे माता पिता की एक ही पहचान है कि जब बेटी 18 वर्ष की हो जाए और बेटा 21 वर्ष का हो जाए तो उसकी कुंडली मुंडली निकाल दो और 1-2 साल में 20-21 साल में बेटी का विवाह। सुनो माताओं,
20-21 साल में बेटी का विवाह कर देना चाहिए और बेटों का 21, 22, 23 में कर दो। सारे पाप से बच जाएंगे, अनर्थों से बच जाएंगे। इसके बाद जो तुम्हें तो क्या है ना, बच्चों को सुनाने की उम्र हुआ करती, तुम 23 साल के बाद सुनाती हो। 13 से सुनाना शुरू करो। नहीं बता रहे ना, अब जो बच्चियां हैं, हम तो बता रहे हैं, हमारे जो उन्होंने भाई में जब वो जैसे उसने 15 साल 17 साल की कहना शुरू कर दिया, बेटा पढ़ लो, ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद हम विवाह करेंगे। भाई देखो BSc BCom होने में कितनी उम्र हो जाती, लगभग 20-21। तो फिर ग्रेजुएशन कर लो, ये पढ़ लो, उसके बाद हम विवाह करेंगे, ना हमें नौकरी कराना, ना आपको जो पढ़ना हो पढ़ो, उसके बाद ससुराल जाके तुम्हें जो करना हो करो। आप करके तो देखो, बोल के तो देखो। हमने देखा बच्चों का मन बनता है, लेकिन आपको 7 साल 5 साल पहले से बोलना पड़ेगा। आखिर उसको मन बन गया और उन्होंने बढ़िया अच्छे विवाह किए, ठीक है, हमें करना योग्यता से वैसे मिल भी जाते हैं। और वैसे युवा 24 साल का बेटा मिल गया, 23 साल की बेटी मिल गई, दोनों को गृहस्थ आश्रम में जाना ही है, तो सदग्रस्त बनो, अब तुम्हें जो करना। उसने पूछ लिया, भाई हम पढ़ने के बाद भी, विवाह के बाद ये सब कर? उन्होंने कहा हाँ, आपको जो आगे पढ़ना पढ़ो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आजकल सब माता पिता, सब परिवारजन इतने अच्छे हो गए हैं कि पढ़ाई आदि के लिए कई बच्चों को, बहुओं को ही मना नहीं करते। जो तुम्हें करना, ये बात अलग कि बाद में उनकी जैसी परिस्थिति बने वैसा आप करो, बाकी एक सेटलमेंट हो गया, अब परिणामों की स्थिरता बन जाती है। अन्यथा क्या होता है, पढ़ाई तो एक तरफ रहती, दूसरे मन में बातें रहती, तो 2 ही दिन से गए पाड़े, ना हलुआ मिले ना माड़े, ना कैरियर बन पाता है, ना कैरेक्टर बच पाता है। और बीच की दशा क्या होती है, आज आप देख लो, सारी विकृतियों की जड़ है। तो ये बात में, तो वो भी शील व्रत है, ग्रस्तों का भी विवाह करना एक शील व्रत है। स्वदार संतोष और स्वपति संतोष, ये व्रत भी एक बहुत श्रेष्ठ है। इंद्रिय विषयों में रसना का और 5 इंद्रियों के विषयों में अगर सबसे कोई श्रेष्ठ विजय है तो रसना इंद्रिय का विजय प्राप्त करना, क्योंकि जिह्वा बहुत चटोरी है। जिसने अपनी जिह्वा इंद्री को वश में कर लिया, उसने सब इंद्री को वश में कर लिया, ऐसा जानिएगा। नहीं, यज्ञ का तो पूजा विधान। हाँ, अब वो भैया अलग बात है, बाकी पूजन विधान करना जरूरी है। उस विधान के अंत में होम आदि क्रिया, हवन आदि क्रिया होती हैं, तो प्रतिष्ठाचार विधानाचार के अनुसार उसकी उपयोगिता तो होगी, तभी तो अनाद इतने दिनों से वो चला आ रहा है। अब इसमें अनेक मतांतर है, कोई कहते वैष्णव परंपरा से आ गया, कोई ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके प्रक्रिया तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किंतु बताते हैं विद्या भी सज मंत्र तो हवने यातिम प्रशांतिम यथा, ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य शांति भक्ति में तो लिखा है कि होम आदि के द्वारा भी विघ्नों को शांत किया जाता है। अब उसकी प्रक्रिया क्या है वो थोड़ा और विवेक पूर्वक विचार करते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इंद्रियों में रसना इंद्रिय का सब दानों में अभय दान ही श्रेष्ठ रहा, और सब दानों में अभय दान को सर्वश्रेष्ठ मतलब हम हैं, घबराव नहीं। आज सबसे ज़्यादा समाज में भय की स्थिति बनी है, किन के लिए? जिनके परिवारों में कोई संतान नहीं। लाखों करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, जमीन है, किंतु कोई भी संतान नहीं। ऐसे समय में जो योग्य दंपत्ति हैं, जो कि संतान को जन्म देने की क्षमता जिनके पास है, यदि वो ऐसे अपनी एक संतान को जन्म दे करके और ऐसे परिवार में दे देते हैं, ये भी बहुत बड़ा अभयदान माना जाएगा। आज जैसे अपने पास धन आने की कैपेसिटी होती है और धन बहुत सारा आता, तो अपना धन के द्वार को बंद नहीं करते, कि जो धन आया वो किसी योग्य पात्र को दे देते, भैया हम इतना करोड़ों कमा रहे हैं तो धन आ रहा तो आने दो, किंतु किसी योग्य पात्र को हम देते, इससे उसका भी जीवन पल जाए। इसी प्रकार आज जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, उनको सोचना चाहिए, आज आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे ही परिवारों में, रिश्तेदारों में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके यहाँ कोई भी संतान नहीं। अभी किसी ने बताया था, सरकार की जो लिस्ट होती है पोर्टल वगैरह, उसमें उन्होंने डाला कि हमें संतान चाहिए, तो 2500 से ज़्यादा अभी वेटिंग लिस्ट है, नंबर है कि इसके बाद आपको सरकार के द्वारा कहीं एक्स्ट्रा हो संतान मिल सकती है। और वो कौन से धर्मावलंबी किसकी संतान है, कोई भरोसा नहीं। किंतु यदि हमारे पास क्षमता है
तो बात आपके 9 महीने की कष्ट सहने से किसी का पूरी जिंदगी और परिवार में अगर खुशी हंसी खुशी का वातावरण बनता है, तो योग्य जो दंपत्ति हैं उनको अपने इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हुए ये भी काम पुरुषार्थ माना है। इस पुरुषार्थ के द्वारा जो संतान होती यदि वो किसी एक परिवार को दे दी जाए तो उसका तो कितने बड़ा अभयदान कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज वर्तमान में अभी हम गए थे एक जगह, हमने देखा वो जो उनकी संतान नहीं थी, वो एक जो रास्ते में भीख मांगने वाली बच्ची थी। बोले महाराज ये भी मिल जाए तो हम इसको ले लें, बेटी मिल जाए तो बेटी ले लें, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है किंतु घर में कोई संतान नहीं। इसका दुख वो ही जान सकता है जिसके पास नहीं है। लेकिन जिसके पास है, क्षमता है, तो हम तो कहते हैं 1-2 संतान और जन्म दो। पहले हमारे माता पिता ने 8-8 10-10 बच्चों को जन्म दिया नहीं दिया। और यदि हम 2 से तीसरा अगर बच्चा करके यदि किसी परिवार में दे देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा अभय दान है। आचार्यों ने सभी दानों में अभय दान को ही श्रेष्ठ कहा। पूरी सन की कुल परंपरा में जब दीपक पहुँचेगा तो कितना निर्भयता के साथ वो अपना जीवन निर्वाह कर, उनको अंतिम समय में हमारा क्या होगा, कोई संतान नहीं, दाग देने वाला नहीं, और ये सारी संपत्ति पड़ी रहती लेकिन कुछ नहीं। तो यदि ऐसा कोई निमित्त बनता है तो हम तो इस दान को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और करना ही। हाँ हाँ, पाल लेंगे, सब कर लेंगे। बता रहे ना, खूब ऐसे हैं सुंदर वो सब। डॉक्टर्स को इस समय अग्रणी आके ऐसा करने, भैया तुम जन्म दे दो, हम उसकी व्यवस्था बनाएंगे। और आज तो लाइन लगी है। ये लेट शादी के कारण संतानों की उत्पत्ति में, प्रजनन शक्ति में नष्ट हो गया। वो 35-40 साल के बाद वो सोचते कोई संतान मिले तो कहाँ से, योग्यता रहती नहीं। और जिनकी योग्यता है अगर वो इस प्रकार से करें तो कुछ व्यवस्था बन सकती है, ये तो बहुत मुश्किल है। सब दानों में, धर्मों में धर्म अहिंसा मान रहा मन, माना सभी धर्मों में अहिंसा धर्म ही मान्य है, श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। जीत इंद्रियां विजित मना है, यम संयम ले संयत है, आत्म ध्यान में सहज रूप से वही लीन हो संगत है, यथा शीघ्र ही घुल मिल जाती, सुनो दूध में शक्कर है, इसीलिए तुम विषयों का तो चक्कर है। चलो, जिन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया ऐसे वे विजित मना माने जाते हैं और यही संयम को धारण करके संयत हो जाते हैं और सहज रूप में वो आत्म ध्यान में उनकी लीनता हो जाती है। यही एक संगत माने युक्ति है। यदि आप आत्म ध्यान में लीन होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा और 5 पाप का आजीवन के लिए त्याग करना होगा, संयम धारण करना होगा। जब हम 5 पाप का त्याग करेंगे, इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आत्म ध्यान में सहज रूप से हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे सुनो, दूध में शक्कर डाल दो तो फटाफट वो दूध में शक्कर घुल जाती हैं। इसी प्रकार जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो आत्म ध्यान में सहज रूप से चला जाता है। अन्यथा पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर तो चक्कर ही है। 5 इंद्रिय के विषय जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आत्म ध्यान की बात कर नहीं सकते। आज 70, 80 साल की उम्र होने के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार नहीं करते, उस शुद्धात्मानुभूति की चर्चा करते हैं। चटोरापन कम होता नहीं और आत्म ध्यान की बात करते हैं। तो आचार्य महाराज यहाँ यही कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय को पहले आप जीत लो, 5 पाप का त्याग करो, फिर देखो आत्म ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ध्यान आत्मा की ओर चला जाता है। और जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है वैसे उपयोग आत्म तत्व की ओर घुलता चला जाता है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर को छोड़ो और आत्म ध्यान का आनंद लेना चाहते हो तो ऐसा समीचीन पुरुषार्थ करो। यही युक्ति युक्त संगत बात है। अन्यथा पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़े बिना आत्म ध्यान की चर्चा करना
मात्र चर्चा ही होगी, उससे आत्म ध्यान का आनंद आने वाला नहीं है। चलिए, यम और संयम। यम 5 पाप के त्याग करने को कहते यम, और संयम माने होता है सठ काय के जीवों की रक्षा करना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो 5 इंद्रियों को जो वश में के उसे संयम कहते हैं, मन को वश में करना। और यम के साथ सम यानी समीचीन रूप से और भी जो विषय उसको संयम। तो वैसे सठ काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये प्राणी संयम माना जाता है, और 5 इंद्रिय मन को वश में करना इंद्रिय संयम माना जाता है। और सामान्य रूप से 5 पाप का आजीवन के लिए त्याग करना यम माना जाता है, और कुछ समय के लिए त्याग करना नियम माना जाता है। जैसे हमने 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो ये नियम हो गया, आजीवन के लिए ले लिया तो यम हो गया। यम नियमो वीतस, यम और नियम में अंतर होता है। नियम कुछ समय के लिए होता है, और यम उसको आजीवन, जब तक जीवन पर्यंत है तब तक मैं पालन करूँगा, उसको यम कहते हैं। संलेखना भी होती तो यम संलेखना और नियम संलेखना। भैया जब तक हम अगर संलेखना व्रत धारण करते हैं, यदि स्वस्थ हो गए तो हम पुनः ज्यों के त्यों जीवन यापन करेंगे, इसको नियम संलेखना। और यम संलेखना भैया आजीवन के लिए हम तो त्याग कर रहे हैं, अब तो छुट्टी ही होनी है। तो ये गुरु महाराज के निर्देशन में नियम और यम संलेखना भी ली जाती। जैसे मान लीजिए नदी पार करना है या किसी जंगल को पार करना है, और उसमें शेर चीते आदि जानवर हैं, अब पता नहीं पैदल पार करना है क्या व्यवस्था है, तो भैया हम नियम संलेखना लेते हैं। अगर ये जंगल को हमने पार कर लिया तो अपना जो कि तो चलेगी जीवन यापन, लेकिन बीच में यदि कोई जानवर आदि का हमला हो गया और मृत्यु आ गई तो संलेखना के द्वारा हमारा मरण माना जाए। हम एक जब तक मार्ग में तब तक के नियम संलेखना धारण करते हैं। ऐसा भी प्रसंग आगम ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। चलिए, कल अपन पढ़ रहे थे भेद प्रभेद पढ़ लेते हैं, आज थोड़ा लेट हो ही गए थे। चलो फिर भी अच्छे धर्म ध्यान हो रहा है, कोई आकुलता नहीं है, बस क्या करना। कसाय 4 होती हैं, अपन पढ़े थे क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कसाय जो हैं यही संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। इन 4 कसायों को उत्तर भेद हो जाते हैं 16। इसको अपन देख लेते हैं पेज नंबर 65, 65 नंबर पेज पर 8वें नंबर में इनके भेद और दृष्टांत दिए, इसको आज समझ लेते हैं। कसायों के भेद होते हैं 16, मूल में हो गए 4, मिल गया। हाँ, 65 पर 8 नंबर हेडिंग पे दिया है। कसायों के भेद हैं 16 और उनके दृष्टांत भी 16 होते हैं। कैसे 16 होते हैं? 4 कसाय तो हैं, आलोचना पाठ में अपन लोग पढ़ते हैं, अनंतानुबंधी जू जानो, प्रत्याख्याने अप्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी गुनिये, मिल से 16 गुनिये। ये तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ऐसे ये 4 उनके जो कसायों के भेद बताए हैं। इनमें क्रोध आदि 4 का गुणा करने पर 4 चौको 16 हो जाते हैं। जैसे क्रोध तो 1 है, लेकिन वो भी पात्र के अनुसार उसके 4 भेद कर दिए। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजुलन क्रोध। अब इसको पहले अपन जो अनंतानुबंधी आदि का क्या स्वरूप होता है इसके समझते हैं। अनंतानुबंधी उसे कहते हैं जो कि अनंत काल तक फल दे या जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे तो अनंतानुबंधी, अनंत का अनुबंध करने वाली, अनंत काल तक फल जिसका मिलता है, ऐसी जो कसायों की तीव्रता आदि के साथ जो परिणाम होते हैं वो अनंतानुबंधी कसाय होती हैं, जिसके उदय में सम्यक तो नहीं होता ऐसा। इसके बाद हो गए अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान, जो 5 पाप का त्याग ना होने दे। पहली कौन सी हो गई? अनंतानुबंधी, जो अनंत का अनुबंध करे या अनंत संसार का कारण बने। आई समझ में ना? अनंत संसार का अथवा जो सम्यक दर्शन को ना होने दे उसे कहते अनंतानुबंधी। आई बात समझ में?
अनंत संसार का कारण बने और सम्यक दर्शन को ना होने दे। जिसके पास अनंतानुबंधी कषाय है वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं होता। अब दूसरी कषाय जो हो गई अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में क्या होता है, किसी भी प्रकार के 5 पाप आदि का त्याग नहीं कर पाता। सम्यक दर्शन तो हो जाएगा किंतु त्याग नहीं करेगा। जैसे चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि होता है किंतु उसका नाम है अविरत सम्यक, क्योंकि 5 उसके अप्रत्याख्यान कषाय का उदय रहता है तो 5 पाप का थोड़ा सा भी त्याग नहीं कर पाता। तो अप्रत्याख्यान कषाय किसे कहते हैं, जो कि 5 पाप का थोड़ा सा भी त्याग ना होने दे। इसके अभी गुणस्थान आदि अपन पढ़ेंगे तो और क्लियर आपको हो जाएगा। इसके बाद तीसरी कषाय है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान कषाय के उदय में क्या होता है, जो 5 पाप का पूर्ण रूप से त्याग ना होने दे। अब प्रत्याख्यान में थोड़ा सा भी त्याग नहीं हो, प्रत्याख्यान में पूर्ण त्याग नहीं करने देगी, लेकिन थोड़े बहुत कषाय पाप का त्याग कर सकते हैं। जैसे पंचम गुण स्थान में अणुव्रत होते हैं, तो जिसके प्रत्याख्यान कषाय का उदय है वो अणुव्रती तो बन सकता है किंतु महाव्रती नहीं बन सकता। अणुव्रती बन सकता है, थोड़े पाप का त्याग, प्रत्याख्यान पूरी तरह त्याग कर दे नहीं। आर्यिका, इलक, शुल्लक आदि तो बन सकते किंतु मुनिराज नहीं बन सकते। कौन, जिसके प्रत्याख्यान कषाय का उदय है। अब देखो इसके बाद होता है संजुलन कषाय। तो संजुलन कषाय किसे कहते हैं, जिसके उदय में यथाख्यात चारित्र ना हो पावे। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं, कषायों का पूर्णता अभाव होने पर जो 11वें 12वें गुणस्थान या ऊपर के गुणस्थान में जो चारित्र होता है उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यथाख्यात चारित्र, जहाँ पर कषायों का पूरी तरह समाप्त हो गई, 11वें गुणस्थान में कषाय का एक अंश भी नहीं, तो जो यथाख्यात चारित्र ना होने दे उसे क्या कहते हैं, संजुलन कषाय। तो ये समझना। अब उसमें कैसे क्या होता है फिर से अपन, तो सभी में 4 भेद पड़ जाते हैं। और समझने के लिए आगम में कुछ और बातें कही हैं तो आपको समझा देते हैं। यह अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये चारों कषायों में तीव्रता मंदता उतना नहीं है, लेकिन इनके काल सापेक्ष वर्णन किया है। जैसे अनंतानुबंधी का संस्कार अनंत काल तक, तो अप्रत्याख्यान कषाय का संस्कार 6 माह तक बना रहता है। अर्थात जैसे रामचंद्र जी थे वो छायिक सम्यक दृष्टि थे, किंतु उनके पास चारित्र का अभाव होने से लक्ष्मण के शव को 6 माह तक अपने साथ में लेकर के वो घूमते रहे, क्योंकि उनके पास अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में 6 माह तक का राग द्वेष आदि का संस्कार बना रह सकता है। 6 माह तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो मर गया, इसमें क्या सार है, छोड़ दो। नहीं, सम्यक दर्शन तो है किंतु इसके बाद भी चारित्र मोह के उदय से ऐसे परिणति होती है, जैसे 6 माह काल पूर्ण हुआ बताते तुरंत उनको बात समझ में आ गई और उन्होंने शव का दाह संस्कार कर दिया। ऐसा इसके बाद जो प्रत्याख्यान कषाय होती है उसके उदय में क्या 15 दिन तक का राग द्वेष का संस्कार बना रह सकता है। और संजुलन कषाय के उदय में अंतर्मुहूर्त तक ये संस्कार बना रहता है। तो संजुलन का अंतर्मुहूर्त, प्रत्याख्यान का 15 दिन, अप्रत्याख्यान का 6 माह और अनंतानुबंधी का 6 माह से अधिक यदि कषायों का संस्कार है तो अनंतानुबंधी का उदय माना जा सकता है। अब इन सभी कषायों के लिए दृष्टांत भी यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्या दृष्टांत दिया। तो सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोध के लिए पत्थर की रेखा का उदाहरण दिया। पत्थर पे आप कोई रेखा छेनी हथौड़ी से आप जो खोद देते हैं, अब वो कब भरेगा कोई भरोसा नहीं। अभी हजारों साल प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, तो जो उन्होंने खोदा था वो अभी तक उकेरे गए। तो ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध होता है
जो कि पत्थर की रेखा के समान होता है। अनंतानुबंधी मान कसाय होती हैं, तो वो कैसी है, माँ पत्थर के स्तंभ के समान। जैसे पत्थर का जो स्तंभ होता है वो झुकता नहीं, कड़ा टूट तो जाएगा किंतु झुकता नहीं। जैसे रावण कहता है जो करना करो लेकिन मैं सीता वापस नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद अनंतानुबंधी कसाय का उदय था। तो अनंतानुबंधी की जो मान किसे कहते हैं, जो अहंकार, ईगो। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी मान जिसका उदय होता है वो पत्थर के स्तंभ के समान होता है। टूटना तो स्वीकार कर लेता है किंतु झुकना स्वीकार। इसी प्रकार माया में क्या होता है, कुटिलता। तो जैसे बांस की जड़ होती है, बांस की जड़ आप देखेंगे बहुत कुटिल होती है, टेढ़ी मेढ़ी गांठ वगैरह, ऐसे अनंतानुबंधी माया होती है। और अनंतानुबंधी लोभ कैसा होता है, कृमि राग। एक कृमि राग कीड़ा होता है बताते हैं, उसके शरीर से निकलने वाला रंग इतना तेज होता है कि कपड़ा भले फट जाए किंतु वो रंग उसका दूर नहीं होता। ऐसे रंग वगैरह कुछ आते ना, तो एक बार कपड़े में चिप दो, कृमि राग पूर्व प्राचीन समय का उदाहरण है। और वो जैसे कपड़े में एक बार लग जाए तो कितना आप पेट्रोल डालो, ब्रश कर दो, वो रंग नहीं निकलेगा, कपड़ा फट तो सकता है। कि इसी प्रकार जो अनंतानुबंधी लोभ होता है, इसको कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मर भले जाए लेकिन पैसा जी से छूटने वाला, इसको कहते हैं अनंतानुबंधी लोभ। आई समझ में? अब हाँ, गोंच भी आती ना, वो चिपक जाती। हाँ, फिर वो भी खून पीने के बाद छोड़ देती है। वो चिकित्सा चल रही ना आज, चिकित्सा में कीड़े को चिपका देते हैं, वो थोड़ी देर खून पी लेती है, वो सड़ा गला फिर छोड़ देती है। हाँ, पूर्णायनी सब जगह चिकित्सा आजकल वो रखते ही हैं, नेचुरोपैथी वगैरह में। चल, इसके बाद अप्रत्याख्यान। अब अपन चाहो तो इन चार की जो अप्रत्याख्यान में क्या हो गया, भूमि की रेखा। जैसे किसान खेत करता है तो खेती में हल बोता है तो खेती में बीच में रास्ता बना देता है, तो ये अप्रत्याख्यान कसाय का उदाहरण दे, क्रोध का। अब प्रत्याख्यान क्रोध का देख लो तो धूलि की रेखा। मतलब क्रोध का अपन एक साथ जोड़ी बना ले तो और समझ में याद रहेगा। तो अप्रत्याख्यान क्रोध क्या है, मिट्टी की रेखा। हाँ, मिट्टी की, भूमि की रेखा। अनंतानुबंधी में किसकी रेखा है, पत्थर की रेखा। तो अप्रत्याख्यान में भूमि की रेखा और प्रत्याख्यान में धूलि की रेखा। धूलि रेत में अपन लाइन खींच दो तो कुछ समय तक बनी रहेगी। और संजुलन क्रोध में आएगा पानी की रेखा, जल पे रेखा खींच दी। अब देखो इन चारों पे अपन विचार करें तो काल सापेक्षी अंतर दिखता है। पानी में रेखा खिंच गई लेकिन तुरंत मिट गई, इसको कहते हैं संजुलन क्रोध। मुनि महाराज के कौन सा क्रोध होता है? हाँ, गुस्सा आता कि नहीं आता महाराज को? क्यों नहीं आता, आएगा लेकिन जल्दी से मिट जाता, पीछे से इधर आया उधर चला गया, साफ हो गया। तो आपके पास संजुलन क्रोध है कि नहीं है? जिसके पास अनंतानुबंधी उसके पास संजुलन तो है ही। तो आप भी अपने क्रोध को संजुलन क्रोध के उदय में परिवर्तन कर सकते हैं, तो अंतर्मूर्त में चला गया। इसके बाद जो है प्रत्याख्यान क्रोध। तो प्रत्याख्यान क्रोध कैसा हो गया, धूलि की रेखा। धूल में आपने या रेत में एक लकीर खींची, सैंड आर्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो धूल में थोड़ी रेखा खींची तो कुछ देर बाद हवा चलेगी तो अपने आप वो हवा से ही नॉर्मल हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रत्याख्यान क्रोध। अप्रत्याख्यान क्रोध में क्या हो गया, मिट्टी में आपने लकीर खींच दी, जैसे खेत में मिट्टी, अब वो इतनी जल्दी लाइन नहीं बढ़ेगी, धूल वाली तो हवा चलते से नॉर्मल हो जाएगी, किंतु खेत में जब पानी आनी बरसेगा तब वो जाकर के लकीर पूर्ण होती है। और अनंतानुबंधी में हो गया पत्थर की रेखा। आ गया ना क्रोध के चार भेद, पत्थर की रेखा, मिट्टी की रेखा, धूल की रेखा और पानी की रेखा। ये क्रोध के चार दृष्टांत हैं। अब माया में लगाओ क्रोध, मान। अब मान में अनंतानुबंधी मान में कौन सा, पत्थर का स्तंभ है ना। तो अप्रत्याख्यान मान में काय का आ गया, हड्डी।
हड्डी जो है ना वो मुड़ती कम है, फिर भी मुड़ जाती यदि प्रयास किया जाए। और बार बार जो अभ्यास करते हैं ना, जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं तो उनकी अच्छी मालिश की जाती, पैर का ऊपर नीचे खींच के सबके हड्डियाँ जो हैं उस समय उनको मृदु रहती हैं और उसको मोड़ा तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब वैद्य वगैरह जब कोई फ्रैक्चर हो तो बताते 1.5-2 महीने तक तो वो हड्डी को जैसा आप चाहें वैसा कर, जो फिजियो वाले जो करते ना तो उसका कुछ रूप दे सकते, नहीं उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। तो ये हड्डी में भी कुछ झुकाव संभव है। कई लोगों की हड्डी ऐसे बार बार करते करते वो तिरछी हो जाती, पैर की हड्डियाँ तिरछी हो जाती हैं, उस पर उल्टा सीधा पैर रखते हैं, जैसे चलना वैसे ना चल के कहीं आपने आदत बनेगी तो वैसे ही हड्डी हो जाती है। तो हड्डी में फिर भी झुकाव संभव है। तो एक पत्थर का स्तंभ बनाया, दूसरा हड्डी का स्तंभ बनाया, तो हो गया अप्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान में क्या हो गया? बैंत। ये है ना पीछे में बैंत बनी है, ये भी मुड़ती नहीं है एकदम, लेकिन मोड़ संभव। तो इसको क्या करते हैं, पहले पानी में गला देते हैं, फिर उसके बाद गिलास में अंदर मूठी लगा कर उसको बांध देते हैं, फिर जहाँ 2, 4, 10 दिन वो बंधी रहती है तो अपने आप उस आकार को ले लेती है, या कुर्सियाँ वगैरह बनती हैं। तो प्रत्याख्यान माया कैसी है? तो बैंत के समान है। और संजुलन माया कैसी है? लता के समान है। जो लता होती ना पेड़ में, मनी प्लांट वगैरह, वो बहुत जल्दी मुड़ भी जाती है, फिर सीधी भी हो जाती है। तो ये होते हैं अपने लिए संजुलन मान। आया समझ में? फिर से लगा लो। अनंतानुबंधी मान किसके समान? पत्थर का स्तंभ। अप्रत्याख्यान मान हड्डी के समान, प्रत्याख्यान मान बैंत के समान, और संजुलन मान लता के समान। इसी प्रकार अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान, ठीक ना। अब अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान माया मेढ़े के सींग के समान। मेढ़ा होता ना, उसका सींग जैसे तिरछे होते हैं, अंदर राउंड राउंड लिए होते हैं, तो मेढ़े के सींग के समान अप्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान किसके समान हो गई? गोमूत्र के समान। गाय जैसे चलती है तो पेशाब करती चलती, उसकी वो ऐसे हाँ मोड़े टेढ़े जो बनता, इस प्रकार से इतना टेढ़ापन उसमें रहता है। और संजुलन माया जो होती है खुरपे के समान होती है। खुरपा ऐसा थोड़ा तिरछा होता है जिससे मिट्टी खोदा जाता है, तो खुरपे के समान थोड़ी सी उसमें मायाचारी, जैसे मुनि महाराज के मायाचारी तो रहती है। तो कौन सी माया है? संजुलन माया है। तो थोड़ा बहुत टेढ़ापन रहता है, क्योंकि बिना टेढ़े उंगली के घी भी नहीं निकलता। तो कई बार काम करने के लिए टेढ़ा तो होना ही पड़ता, मायाचारी भी करना पड़ता है, और ज़्यादा ही करना पड़ता है कई बार। बोले महाराज कैसे हैं? स्वस्थ हैं? हो भैया ठीक हैं। अब इतना नहीं बोलेंगे फिर क्या स्वस्थ, ये बताओ, और मुसीबत। फिर सारी बातें बाद में, महाराज अपना ध्यान रखना हम जा रहे। लो भैया 15 मिनट समय ले गए, सारी फिल्म करा दे, अब उसके बाद कहो सेवा कर लो। नहीं नहीं, हमें तो जाना है, आप ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का। हमें गजब हो गया यार। फिर से हमने समझ गए कि इनको कुछ बताओ नहीं, टाइम खाने वाले हैं ये। भैया ठीक है, ओम बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया है। आहार कैसे हुआ? अब सही बोलो तो मुसीबत, फिर गड़बड़ क्यों? इसलिए भैया ठीक हुआ। हम तो कहते हैं आपने कैसा कराया? अच्छा कराया तो हमने अच्छा किया, आपने अच्छा नहीं कराया तो हमने अच्छा नहीं किया। अब क्यों रिस्क लो? तो मायाचार तो करनी पड़ती, मुनि महाराज को भी करनी पड़ती है, लेकिन वो खुरपे के समान, बस थोड़ी बहुत टेढ़ापन होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, उसमें ज़्यादा उलझना नहीं। तो मायाचारी तो सबके पास है, चाहे श्रावक हो चाहे मुनिराज हो, लेकिन कुटिलता कितनी अधिक है इस पर विचार करना चाहिए। समझ में आया? बहुत कठिन है, हैं? अब वैसे हमने, अब चलो समय तो हो रहा है बल्कि जल्दी से 5। अब देखो क्या होता है, स्त्री पर्याय में मायाचारी कैसे ज़्यादा होती है? अपने मायके तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ससुराल वालों के प्रति तो बस, यदि तुमने क्या कहते हैं, नंद को अगर 100 के 200 रुपये दे दिए, सोई भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी। बोला वो हमने देखा, अरे 90 बहुत ज़्यादा नहीं किंतु बहुतायत हमने देखा। पुरुष दुखी क्यों हैं? पत्नियों से कोई दुखी नहीं है, पत्नियां बहुत अच्छी हैं, नहीं ससुराल की जहाँ बात आई सो फिर तिरछी हो गई।
सास ससुर हैं, नंद देवरानी जैसे इधर, इनके पास अगर आपने ज़्यादा सहयोग कर दिया तो इनके मन में बहुत तकलीफ़ होती है। पता नहीं ये क्यों नेचर होता, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। ये सोचो जिन्होंने माँ बाप को जन्म दिया है, माता पिता के लिए उन्होंने कुछ कर भी दिया, तो तुम्हें काय का कष्ट होता कम लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट महिलाओं को, आप लोगों की नहीं कह रहे, बता रहे हैं ज़्यादातर महिलाओं को कष्ट कब होता है, जब उनका पति उस ससुराल पक्ष के या देवर को या बहन के वहाँ पे पैसा दे दे, फिर देखो इनको लगता है सब कुछ लुट गया हमारा। कोई रक्षाबंधन में जाना तो चले जाओ, मनो 200 रुपये से ज़्यादा ना दियो। अगर जहाँ तुमने 2000 पकड़ा दिया, फिर देखो देवी जी के क्या हाल होते हैं। यहाँ पता नहीं कि क्यों नेचुरल होता है या स्त्री, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें हम कहते ठीक है आपके उनके पास संपन्न है, अच्छा वो यदि साले साहब के लिए कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। साले साहब के लिए अगर आपने 10,000 का भी काम कर दिया तो बहुत खुश हो जाएंगे, और यदि तुमने वहाँ देवर के लिए कर दिया तो फिर देखो न। तो ये क्यों ऐसा होता है, ये एक प्रकृतिगत है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और हमने देखा यही बहुत, ये माया का इसमें अनंतानु। इसके बाद क्या बचा है, लोभ। तो अनंतानुवादी लोभ कैसा बचा, क्रमी राग के समान। और इसके बाद क्या बचा है, अप्रत्याख्यान लोभ। अप्रत्याख्यान लोभ कैसा हो गया, अक्षमल, माने ये जो औंगन होता है ना, औंगन में जो कीचड़ निकलता है उसको अक्षमल कहते हैं, वो हो गया। इसके बाद प्रत्याख्यान कीचड़ के समान, और संज्ञा लोभ हल्दी के समान होता है। इनकी क्रम से यह कमी होती चली जाती है। चलिए इतने रखते, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरो सदा। हे जिन वाणी भारती तोय जपो जरैन, जो तेरी शरणा गए कायु सरगम करो। अब ले जाओ कल।